अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर तेल को सूखने ना दो, अपने अंदर अनॉइंटिंग ऑयल को सूखने ना दो, अपने अंदर अनॉइंटिंग ऑयल को सूखने ना दो, कम ना होने दो। हालेलुया। क्योंकि जब वो ऑयल कम होने लगता है, वो अभिषेक कम होने लगता है, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव आता है। पर जब आप देखते हो मेरी लाइफ में मेरी प्रेयर लाइफ कम हो रही है, मेरा खुदा के लिए समर्पण कम हो रहा है, मेरी आत्मिक लाइफ घट रही है, मेरा प्रेयर करने को मन नहीं करता, तो उस वक्त समझ लो आपके जीवन में अभिषेक, वो तेल कम हो रहा है, उसका जो लेवल, पर आपने उसको घटने नहीं देना, उस लेवल को इंक्रीज करना है। जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाना यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसा एक फ्यूल है, ऐसा एक तेल है जिसकी सुई जस्ट और जस्ट आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। उस तेल को, उस अभिषेक को कैसे इंक्रीज करना है? आप आत्मा में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। आप वचनों को पढ़ोगे, आपका दिल नहीं करता वचन को पढ़ना, बट आप वचन को पढ़ोगे तो उसमें से आपको अभिषेक को इंक्रीज करता है, वो बढ़ाता है। हालेलुया। आपका अभिषेक बढ़ता है यीशु मसीह के नाम से, वो घटता नहीं। और जब अभिषेक बढ़ता है तो बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ वो तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर एक जुआ, हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक घटी गरीबी, शर्मिंदगी, वो खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। इसलिए अपने अंदर तेल को सूखने ना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब वो तेल घटने लगता है, जब वो अभिषेक कम होने लगता है, तो उस वक्त क्या होता है? पाप या शैतान आपके जीवन में वो एंटर करता है। हालेलुया। चाहे वो सपनों के द्वारा हो, क्योंकि आपने रात को प्रार्थना करके नहीं सोए तो फिर सपने दूसरे आते हैं, फिर वो सपनों के द्वारा वो डेविल, वो शैतान कहीं ना कहीं एंट्री करने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सपनों के द्वारा पाप आपके जीवन में एंटर कर सकता है। जब आप अकेले होते हो तो वो आपके अकेलेपन का फायदा उठाता है। हालेलुया। पर जब आप अपने आप को अकेले समझते हो तो उसी वक्त कहो यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, उसका अभिषेक मेरे साथ है, वो अभिषेक मुझे बढ़ा रहा है। शैतान तो मेरे जीवन में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ यीशु है। हालेलुया। क्योंकि वो डेविल, वो शैतान आपके अकेलेपन का फायदा उठाता है। हालेलुया। और जब वो अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, अरे आपकी प्रेयर बढ़नी चाहिए, आपका डेडिकेशन बढ़ना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आपके कान में कौन सी आवाज आ रही है मायने नहीं रखता, आपके सामने बाइबल होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपके अंदर अकेलेपन का फायदा उठाकर आपके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर उस वक्त आपने फाइट करनी है, लड़ना है। आपकी सोचों के द्वारा पाप आपके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, सोच। क्योंकि शैतान का जो प्ले ग्राउंड है वो यहाँ, ये दिमाग है, माइंड है। हालेलुया। जहाँ तो आपके माइंड में परमेश्वर रह सकता है, उसका आत्मा रह सकता है, जहाँ तो फिर वो डेविल काम करेगा। हालेलुया। पर ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, हमको दिया, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने अंदर तेल को सूखने ना दें। तेल कम ना हो, वो अभिषेक का, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ, वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आपके अंदर वो सामर्थ, वो अभिषेक बढ़ता है तो आपकी फाइट सीधी सीधी डेविल से होती है, शैतान से होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चुराना चाहता है उस अभिषेक को, उस तेल को। ऊंची बात के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, याकूब उसका अध्याय 1 उसकी 14 आयत। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर
और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो यहां पर लिखा है सेल्फ, अपनी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, मतलब सेल्फ, वो उसको जो कहते हैं अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, लस्ट में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वो उस लस्ट को खत्म करना। आप सब लिखा है याकूब की पत्री 1 उसकी 14 आयत, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही मतलब परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं आती। हालेलुया। अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है तू कर अभिलाषा मेरी, तो कर अभिलाषा प्रार्थना करने की, तो कर अभिलाषा, ऐसी लस्ट, ऐसी तुझे एक आदत पड़ जाए तो रोज प्रेयर करके सो यीशु मसीह के नाम से। तुझे ऐसी एक खींच तुझे पड़े तो उठे, सुबह उठ के प्रार्थना करे, वचन पढ़े। वाली लस्ट तुझे लगनी चाहिए। पर जब ये वाली लस्ट आपको लगती है तो कहीं ना कहीं डेविल फिर आपके ऊपर उसका ध्यान रहता है भी ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इसको कैसे मैं गिराऊं, इसको कैसे मैं फंसाऊं। हालेलुया। पर जब आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो बाइबल कहती है फिर उत्तम उत्तम पदार्थ आपके जीवन में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। बेस्ट खुदा बाप आपको देता है, बरकत आपके जीवन में आती है, आशीष आपके जीवन में आती है। आप जिस काम को हाथ डालते हो वो काम सफल होता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो काम सफल होता है। आप जिस काम को हाथ डालोगे, लोग फेल हो जाएंगे पर आप पास होगे यीशु के नाम से। लोगों का बिजनेस कम होगा पर आपका बिजनेस बढ़ेगा यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। लोगों के पास काम नहीं होगा पर आपके पास काम के ऊपर काम चढ़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक भाई से बात की तो भाई चर्च में कभी कभी आता है पर चर्च के साथ लॉयल है, वफादार है पूरे। हालेलुया। जब भी कभी एक कुछ बड़ा काम करना होता है तो उनको कमांड की जाती है, वो करते हैं। तो मैंने उनको पूछा आपका काम कैसे चल रहा है? कहते पापा जी इन्ना काम साढ़े को वेल ही है नहीं। कहते साढ़े कस्टमर नाराज हो रहे हैं कि तुहानू असीं पैसा नहीं दिंदे। कहते एडवांस साढ़े को पेमेंट आ रही ने, असीं उन्हां दा काम नहीं भुगता पा रहे। हालेलुया। मतलब एक ये अभिषेक है। कहते दुनिया के पास काम नहीं है पर हमारे पास इतना काम है, हमारी गाड़ियां कम बढ़ रही हैं। हालेलुया। मतलब कहीं ना कहीं जब आप डेडिकेशन के साथ परमेश्वर का वफादार होते हो, चलते हो, ऑनर करते हो, खुदा के दास का आदर करते हो, उसको डिस्कस नहीं करते। परमेश्वर के दास को कभी डिस्कस मत करना। हालेलुया। जस्ट ऑनर करना, आदर करना। ये मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सिखाया। हालेलुया। कोई कुछ भी कहे कान बंद कर लेना। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में फिर वो पड़ने वाले हैं। बाइबल कहती है अपने तेल को कभी सूखने ना दो। हालेलुया। अपने तेल को कभी सूखने ना दो। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और जब परीक्षा आती है, परीक्षा में पड़ता है तो फिर वो कहीं ना कहीं दोष लगाते हैं, लगता है खुदा ने हमें भयंकर परीक्षा में डाल दिया। पर अपनी अंदर वो नहीं झांकते कहां पर वो अभिषेक वाली थैली में छेद कहां पर हुआ है, छेद है किथे हो रही है, कितों अभिषेक लीक हो रहा वा, वो चीज वाल ध्यान देना वा, उस चीज के ऊपर पूरा ध्यान देना कहां से मेरी लाइफ में लीकेज है। हालेलुया। और जब आप उस लीकेज को खत्म करते हो, वहां पर एक वचन के द्वारा उस लीकेज को खत्म करते हो तो अभिषेक फिर से जमा होना शुरू हो जाता है, वो आशीष फिर से आने लगती है, वो आपकी आत्मिक लाइफ फिर वो रिस्टोर होती है यीशु मसीह के नाम से, फिर से रिस्टोर होती है, फिर से वो बरकतें, आशीषें धीरे धीरे करके आपके जीवन में आने लगती हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो, आत्मा में बढ़ते हो, उस अभिषेक की रक्षा करते हो, अभिषेक का ऑनर करते हो, हालेलुया, तो आप पवित्र आत्मा का ऑनर करते हो।
बाइबल कहती है कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हालेलुया। कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इफिसियों 4 उसकी 30 आयत को हम पढ़ते हैं। इफिसियों 4 उसकी 30 आयत। हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्लियर लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्लियर मतलब परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे का दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, जब आपने बपतिस्मा लिया, खुदा आपको एक स्वर्गदूत, एक डिवाइन हेल्पर आपको देता है, एक दूत आपके साथ रहता है। वो हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं, आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। पहले जाते थे, जब आप नए नए खुदा में आए, आप पूरे डेडिकेशन के साथ परमेश्वर का टाइम स्पेंड करते थे। पर अब क्या हो गया? अब आप टाइम स्पेंड नहीं करते। क्यों? आपके अंदर एक वो आ जाती, जैसे मैं तो बाइबल पढ़ ली है, मैंने तो प्रार्थना कर ली है, मुझे तो यीशु मसीह के बारे में पता लग गया है। अरे आपको अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा बिलीव है, ये मेरा तजुर्बा है। आप बाइबल के वचन को 10 बार पढ़ोगे, एक ही वचन को, जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको टाइम अलग अलग परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपसे बात करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये नहीं एक बार आपने वचन पढ़ लिया, उसको 10 बार पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, नहीं। अगर आप आत्मिक बुद्धि के साथ वचन को पढ़ोगे, वो वचन 10 बार आपसे अलग अलग तरीके से बात करता है। आमीन। फिर पता लगता, हाँ परमेश्वर तूने मुझे आत्मिक बुद्धि दी है, बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है। पिता मैं तेरे वचन को पढ़ रहा हूं, पर उसका जो आंसर है मुझे अलग अलग तरीके से मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया। देखा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। पवित्र आत्मा आपको मिला, उसको संभालो, उसका ऑनर करो, आदर करो। हालेलुया। फजूल चीजों से अपने ध्यान को हटा लो, फजूल बातों से अपने ध्यान को हटा लो। जस्ट हमारा ध्यान एक ही है, हमने कैसे उस स्वर्ग में जाना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर खुदा ने हमें जब चुन लिया, हमें ठहरा दिया, हमें याजकों का समाज बनाया, अपनी निज प्रजा बनाया, अपना वारिस बनाया, तो भाई साहब उसके फायदे उठा लो। हालेलुया। वो फायदे ले लो। ये प्रॉफिट की बात है, कभी लॉस नहीं होगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि वो हमें भयानक भयानक काम दिखाता है। अभी जब संडे में हमने देखा, एक बहन के अंदर 50 mm की रसौली थी, और दूसरी तरफ उसी के दोनों उन्हें मतलब ओवरी में, एक में 49 mm, एक में 60 mm की, इतनी बड़ी बड़ी रसौलियां थी। हालेलुया। तो जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो खुदा ने भयानक काम दिखाया, वो रसौलियां गायब हो गई। आमीन। ये भयानक तो काम है, क्योंकि कहते हैं ना, जहां पर निगाह हटी और दुर्घटना घटी। हालेलुया। और कभी भी आपकी निगाह परमेश्वर से हटनी नहीं चाहिए। हालात कुछ भी हो, आते हैं अप एंड डाउन, आते हैं लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी आते हैं। हम भी तो दुख सुख के भोगी हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, पर एक शरीर में है, ये शरीर है, मैं भी आपके दुख सुख के भोगी हैं। हम कई तरह के चैलेंज आते हैं किसी न किसी तरीके से। जब आप प्रार्थना को बढ़ाते हो, प्रेयर को बढ़ाते हो, डेडिकेशन के साथ चलते हो, वो चीजें खत्म होने लगती हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो चीजें खत्म होने लगती हैं। वो शताव किसी भी तरीके से आ सकता है, आपके बच्चों की थ्रू आ सकता है, आपके बिजनेस के थ्रू आ सकता है, कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। पर याद रखो, उस वक्त परमेश्वर चाहता है वो आपको एक नए अभिषेक में लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से, एक नए लेवल में लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर कहता है ये लेवल तेरा नहीं है, तू अब इस लेवल से ऊपर उठेगा। ये परीक्षा तेरे जीवन में आई, घबराना मत, अड़े रहना, तो इससे अगले लेवल पे एंटर कर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तू बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
पर कई लोग बढ़ना नहीं चाहते, कई लोग वहीं पे रहना चाहते हैं। ठीक है जी, दाल फुल्का मिलता पिया ठीक है, रोटी चल रही है ठीक है, दैट्स इट। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग गरीब रहें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा। वो चाहता है मेरे लोग आशीषित हों, ब्लेस्ड हों, एग्जाम्पल बने, उनकी गवाहियां लोग दें यीशु मसीह के नाम से। लिखा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कहां तक? पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं समुंदर के पास बैठा था, तो मुझे बताया, मेरे बेटे ने कहा था पापा इसके बाद धरती खत्म हो जाती है, पृथ्वी की छोर, वहां तक भी परमेश्वर आपको लेके जाता है। कहता इसके बाद पता नहीं कुछ है कि नहीं है, पर पानी ही पानी है। हालेलुया। तो फिर वहां पर वचन मुझे याद आया, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए ये सब, ये जो प्रकृति बनाई है, इसका आनंद लो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि डेविल, आपका शैतान, आपका ध्यान भटकाता है वो। हालेलुया। जब ध्यान भटकाता है तो एक गंदगी का बीज वो बोना चाहता है, बीज, पर आपके अंदर तो परमेश्वर का बीज है, वो नहीं पनपेगा। करनी है, अपने आप को सिक्योर करना है, संभाल के रखना है और डांटना उस वक्त, फायर प्रेयर करनी है, ज्यादा चर्च में आना है। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा है, वो खटखटाता है, कहता है जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ, उसके रूम में उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी तरफ वचन कहता है भी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। हालेलुया। वचन ये भी कहता है, दो तरह के वचन है, एक पॉजिटिव है, एक दूसरी तरफ लेके जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, ये आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, मैंने कौन से वचन के ऊपर मेडिटेट करना है। पर कई मूर्ख ऐसे होते हैं, वो दूसरे वचनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीजों के ऊपर, नेगेटिव बातों के ऊपर, पॉजिटिव कभी सोचते नहीं है। हालेलुया। पर जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, अरे भाई साहब पॉजिटिव होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप किसी को बोलोगे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ले किथे उद्धार करता वा। आप बोलोगे यीशु मसीह में नया जीवन दिया, तेनू केड़ा नवा जीवन देता। यीशु मसीह में चंगा किया, कैसे चंगा किया? मतलब तर्क विर्क करते हैं वो। हालेलुया। वाद विवाद करते हैं। पर बाइबल कहती है कभी शब्दों के वाद विवाद में मत पड़ो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये भयानक काम था। जब हमने गवाही को सुना, वो बहन आई, उसके अंदर 60 mm की रसौली थी और प्रार्थना की, रिपोर्ट करवाई, रसौली थी, प्रार्थना की, बाद में रिपोर्ट कराई, रसौली नहीं थी। तो ये भयानक काम है। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए हमेशा उस बीज को जो खुदा ने आपके अंदर डाला, मेरे अंदर डाला, उस बीज को हमेशा सींचते रहो, उसे पानी देते रहो, उसको खाद डालो। वो क्या है? वचन, प्रेयर, फास्टिंग, बोना। ये बेस्ट एक ये खाद है। जब हम उस बीज में डालते हैं, वो पेड़ बनता है, फल लाता है, और आप फिर उन फलों को खाते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 6 उसकी 22 आयत। मत्ती 6 उसकी 22। हालेलुया। लिखा है अपने अंदर दिए को कभी बुझने मत दियो। वो दिया, वो रोशनी जो आपके अंदर खुदा ने दी, उसे कभी बुझने मत दो। उसे ऑयल दो, उसे तेल चाहिए, उस दिए को तेल चाहिए। हालेलुया। लिखा है शरीर का दिया तो आंख है, शरीर का दिया तो
आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। सब बोलो आमीन, आमीन। अब हमने यहां पर पढ़ा था, अपने अंदर तेल की कमी मत होने दो। यहां पर पढ़ा था, अपने अंदर तेल की कमी मत होने दो, तेल को घटने मत दो। यहां पर लिखा है शरीर का दिया तो आंख है। अब उस दिए को क्या चाहिए? उस दिए को लाइट देने के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। हम अपने घर में जो पहले लाइट नहीं थी, हम दिया जगाते थे लोग, है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ और वो जगदा, जब तक तेल लेंदा सी जगदा, तेल खत्म हो गया बुझ जाता सीगा। ऐसे ही हमारी आत्मिक लाइफ है, जब तक उसमें तेल डालते रहेंगे वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, बीजों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आपके अंदर ऑयल की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, वो दिया जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम से, वो दिया जलता रहेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपको जल्दी भी आना पड़ता है, हालेलुया। कभी कभी फ्लाइट जल्दी पकड़नी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है, हालेलुया। हर दिन एक समान नहीं होता। कभी कभी खुदा आपको आधी रात को उठाता है, उठ उठ, प्रकाश बनो, तेरा प्रकाश आ चुका है, उठ जा आधी रात को। कई बार आपको ऐसे छुआ, मेरे को हिलाया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे फील होता है मेरे को किसी ने झंझोड़ दिया है, अरे ये कौन है? अरे उस वक्त आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, ये स्वर्गदूत है जिसने मुझे झंझोड़ा, मुझे हिलाया, अब मैं बैठूं प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर कई लोग हाय ओए रात सपरे जब पता नहीं कह रहे मेरे हला आता, मैं तो डर ही गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, जीत का आत्मा दिया। अरे उस वक्त ये आपके अंदर होना चाहिए, अरे मेरे पास तो शैतान आ ही नहीं सकता, मेरे पास तो स्वर्गदूत आए थे, यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, मुझे उन्होंने हिलाया, मैं उठा, प्रेयर में बैठा और यीशु ने मुझसे बात की यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मतलब आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए, हालेलुया। आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत घूम रहे हैं, पर आप अलग ही डर में घूम रहे हो। भाई मैंने पता नहीं किने देख लिया, मेरे नाल कौन तोड़ता पिया हुआ। अरे जब पवित्र आत्मा का बीज आपके अंदर वो लग चुका है, आप उसको तेल दे रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, बो रहे हो, खुदा के साथ वफादार हो, तो याद रखो वो बीज पनपेगा। आमीन, हालेलुया। फिर आपके आसपास शैतान नहीं, वो स्वर्गदूत होंगे यीशु के नाम, वो स्वर्गदूत होंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर वो वचन पूरा होता है, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे निमित्त, ये नहीं है दूसरों के निमित्त, तेरे निमित्त। वचन में क्लियर लिखा है, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए, जिथे किते तू जावे, जिथे भी किते भी जावे, तो भावे मड़िया च चल जावे, उत्थे भी मैं तेरी रक्षा करांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी गल नूं समझ रहे हो? वहां पर भी वो आपकी रक्षा करता है। ये वचन आधा है, इसको संडे में पूरा करूंगा, हालेलुया। अभी बहुत सारी आयतें हैं इसमें, इसको मैं संडे इसको पूरा करूंगा। कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हो, कैसे और अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप डर को खत्म कर सकते हो, कैसे आप पाप को खत्म कर सकते हो, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है भी शैतान गरजने वाले सिंह के समान आता है और वो मौका ढूंढता है कब मैं इसे फाड़ दूं, कब इसको खत्म कर दूं, हालेलुया। और दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर मुझे बुलाएगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। अब दो वचन है, किसको मानना है, किसके ऊपर मेडिटेट करना है, हालेलुया। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ जीत है, एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ जीवन है, अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने अंदर उस दिए को कभी बुझने मत दो, उसके अंदर तेल डालते जाओ, मतलब बाइबल को पढ़ते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के कामों के लिए एडवांस में एक योजना, एक प्लानिंग बना के रखो। आमीन। और जब आप एडवांस में एक प्लानिंग बना के रखते हो परमेश्वर के कामों के लिए, तो वो आपके कामों के लिए एडवांस में प्लानिंग करके अपने स्वर्गदूतों को कमांड करता है, जा भाई हरपाल के जीवन में जा काम करके आ,
जा भाई विपिन के जीवन में जा काम करके आ, जा भाई सनी के जीवन में जा काम करके आ, जा भाई अवनी के जीवन में जा काम करके आ, जा भाई नवजोत के जीवन में जा काम करके आ, जा भाई ये भाई रॉबिन बैठा इधर, ये डेडिकेशन के साथ आता है, ये फ्री में काम करता है बुधवार को, इसके जीवन में कुछ बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन में लिखा है मैंने तुझे सेत मेत दिया, तू भी सेत मेत दे दे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता ही है मैं संडे भी पूरा प्रिपेयर होके आता हूं और वेडनेसडे में भी पूरा प्रिपेयर होके आता हूं। ये नहीं सोचता भी वेडनेसडे को ये कम है, ये इधर ज्यादा है, ये थोड़ा है, ना। भी वेडनेसडे को ये कम है, ये इधर ज्यादा है, ये थोड़ा है, ना। मेरी एक प्रेपरेशन मेरी पूरी होती है। मैं वचन को पूरा नोट करके आया, लिख कर लेकर आया। हालेलुया। तैयारी के साथ आया हूं, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जहां पर आप थोड़ा सा ढीले पड़े उसने निचोड़ के रख देना। हालेलुया। वो बख्शता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने अंदर उस तैयारी को कस के रखो जो खुदा ने एक तैयारी करवाने के लिए हमें अपने पास बुलाया। हालेलुया। हमें चुना, ठहराया ताकि हम फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। लुधियाना मलकपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान आपको छू भी ना पाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर एक योजना फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में बल से कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आप उसके अभिषेक में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में उस अभिषेक के तेल की कभी घटी ना हो यीशु मसीह के नाम से। वो तेल बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। आप सामर्थ में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। शैतान को कुचलने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। शैतान को कुचलने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।